सभा च बैठे स्टेज पे सारे मोहतबर सज्जनों और मेरे सामने बैठे सारे संगत रूप विच कह लवां तां कह सकदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इन्ना कुछ कहा जा चुका है और समय की भी नज़ाकत है, उसनों ध्यान च रखदियां मैं कोशिश करांगा संखेप विच गल करां। सब तो पहला मैं अपने आप नूं बहुत खुशकिस्मत समझदा कि इस स्थान नाल मेरा रिश्ता शायद 26-27 साल का है। 1991-92 विच बाबा सुच्चा सिंह होरां ने इत्थे बहुत वड्डा गुरमत संगीत का समागम कीता सी और उहदे विच मैनूं हिस्सा लैण दा मौका मिलिया सी और मैं बहुत बहुत प्रभावित होया सा और उन्हां कोलों प्रेरणा लैके एक गुरमत संगीत की कमेटी दिल्ली विच कायम की गई सी। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी उस वेले मैं हुंदा सा सीनियर मीत प्रधान जनरल सैकटरी बहुत कुछ करदा रहा मैं उत्थे। तो मैं वो प्रेरणा लैके उत्थे गुरमत संगीत बारे गुरु ग्रंथ साहब के रागां बारे एक कमेटी स्थापित की सी। सिंह बंधु ਜਿਹੜੇ बहुत वड्डे गायक सन उन्होंने इस जवद्दी की टकसाल की कमेटी नाल भी मैं जोड़िया सी और उत्थे भी असी वो कमेटी बनाई सी। और फिर मनु जो सन याद आ रहा है शायद 94-95 विच 2 बार बहुत वड्डा गुरमत संगीत का समागम एक समागम बंगला साहब के सरोवर के कंढे ते चारे पासे संगत बैठी और विचकार स्टेजों नज़ारा हो रही सी और लोगों ने तंती साजा नाल कीर्तन सुनने का एक आनंद जो उत्थे उन्होंने प्राप्त होया सी बाबा जी दी बाबा सुच्चा सिंह होरां दी मेहरबानी नाल। और एक समागम असी ओपन ग्राउंड विच कीता सी। मेरे ख्याल विच दुनिया का कोई तबका इहो जिहा दिल्ली का नहीं सी जिहड़ा उत्थे ना आके उसने गुरमत संगीत दे उस समागम दी। और साडी वो रिवायत जिहड़ी भाई मरदाना जी बाबा नानक की सरपरस्ती विच जिहड़ी संगीत साडे कोल आया मैनूं याद आउंदा है कि वो कहंदे ने कि जिहड़ा रूहानी कलाम है वो संगीत दे रथ ते सवार होके धरती ते उतरिया है। ते ये अल्फाज उस वेले कहे जाते सन और मैं और फिर उस तो बाद संत बाबा अमीर सिंह होरां नाल इत्थे आउण दा मौका मिलता रहा है। मैं अपने आप नूं बहुत भागा वाला समझदा और इस संस्था नूं मैं अपने वालों मुबारक देंदा। मैं 2 नुकते कहना मैं बहुत कुछ है पर समय की गल नूं समझदे होया 2 नुकते तुहाडे नाल मैं साझे करना चाहुंदा। एक नुकता ये कि मैं समझदा कि गुरु नानक पातशाह की जिहड़ी विरासत है ना वो मैनूं याद होनी चाहिए है। गुरु नानक पातशाह की विरासत जिहड़ी है वो मैनूं कंठस्थ होनी चाहिए है। वो मैनूं पाठ की तरह सबक की तरह याद होनी चाहिए है। और मेरे बच्चों तक मैं कई बार कहता कि मेरी विरासत बहुत वड्डी है, मेरे को खजाना बहुत वड्डा है, मेरी अमीरी बहुत वधिया है, बहुत वड्डा अमीर हाँ मैं अगर मैं अपनी विरासत वाल देखता। पर मैं गुरबत विच हाँ, अज मैं गुरबत विच हाँ। उहदा कारण की है कि मैं अपनी विरासत की साम संभाल नहीं की, मैं अपनी विरासत का प्रचार प्रसार नहीं किया, मैं अपनी विरासत नूं अपनी अगली जनरेशन तक पहुँचाउण लई उन्हां नूं कंठस्थ नहीं कराया, याद नहीं कराई अपनी विरासत चंगी तरह। तो वो बहुत ज़रूरी है। मैं एक नुकता इस हवाले नाल कहना चाहुंदा और ख़ास तौर पर इस वास्ते कहना चाहुंदा कि ये विरासत मैनूं याद हो जाए। मैं कई बार कहना सब तो वड्डी विरासत मेरे कोल की है, गुरु नानक पातशाह दे बोल। जो गुरु नानक पातशाह बोलते ने और फिर गुरु नानक पातशाह का विहार, जिस तरह का विहार उन्होंने है, अगर ये 2 गल्लां मैनूं समझ आ जान तो मैनूं गुरु नानक पातशाह समझ आ जाणगे गुरु नानक दे बोल की ने। और मैं कई बार कहता कि मेरे कोल जो कुछ है, मेरी गल नूं ध्यान नाल अगर तुसी लै लोगे तो मैनूं बहुत खुशी होगी। मेरे कोल जो कुछ है वो गुरु नानक दे बोलां दा विस्तार है, सब कुछ उसका विस्तार है। जे मैं इतना कहां कि मेरे कोल जो कुछ है
ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਕਿਉਂ ਸਕਿਆ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਨੇਊ ਪਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਬੋਲ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕੱਤ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕੱਤ। ਪਾ ਦੇ ਮਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਜਨੇਊ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ, ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲਸਫਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਤਾ। 7 ਦਿਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਔਰ ਬਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੁੱਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੋ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਪਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੀਧਾ ਲਿਆਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਧਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਲੰਗਰ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੰਗਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਕਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਸ ਹਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਈ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 3 ਰਾਤਾਂ ਵੇਈ ਨਦੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਚਨ ਕੀ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਬਣ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਨੋਈ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਆਖੇ, ਫਿਰ ਬੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਏ। ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅਮਾਲ ਕੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਬੋਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰ ਦੀ ਡਾਢੀ ਸਮਝ ਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੇ ਬਾਬਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੁਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?
तो कहते ने कि मरदानिया तैनू सुर ते राग की डाढ़ी समझ है, रबाब दियां तारां ते तेरा हथ भी बहुत साफ है। मैं म्यूजिक करता रहा, मैं विशारद की किसी वेले सितार विच, तो मैं क्या बाबा जी ये भी कह रहे हैं साखीकारा मुताबिक तेरा सितार रबाब ते हथ बड़ा साफ है। तो एक बाबा जी दे बोल ने किन्ना चंगा होवे कि रब्बी बाणी नू रबाब दियां सुरां नाल मेल लिया जावे, रब्बी बाणी नू रबाब दियां सुरां नाल मेल लिया जावे। मैं रब दी सिफत दे बोल रचां ते तू उन्हां नू सुर देवें, नज़ारा आ जावे। हुण ये बोल गुरु नानक पातशाह दे उदों दे बोल ने। अज तक दरबार साहब सवेरे लाना, मैं 5 बजे आसा की वार आ रही होंगी है, मैं कहा धन बाबा नानक तेरे इन्हां बोलों ने संगीत नू ले आंदा और सानू अमीर बनाता। अज संगीत करके, गुरबाणी कीर्तन करके, रागां करके, जो मनु याद है 2 गल्लां। मैं एक किताब रिलीज़ होनी सी, अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति जी ने करनी सी। मनु कहने लगे कि रिलीज़ करने से पहले गुरु ग्रंथ साहब का अंग्रेजी अनुवाद सी, करतार सिंह दुग्गल होरा ने कीता सी, इसके ऊपर एक नोट बना के दीजिए। मैं उन्होंने नोट बना के दिता। उस नोट विच मैं लिख बैठा कि इसमें बाबा फरीद की बानी भी है, बाबा फरीद का कलाम है। बेनिवाजा हुणे दस रहे सन बीर दविंदर जी, बेनिवाजा कुत्तिया ए ना भली रीत, कभी ही चल ना आयो पंजे वक्त, उठ फरीदा उजू साथ सुबह निवास गुजार, जो सिर साई ना निवे सो सिर कप उतार। एक गुरु ग्रंथ साहब च लिखा। मैं आगरे हुणे सूफी कॉन्फ्रेंस सुनाया, लोग मेरे पिछे पै गए। साउथ इंडिया की कॉन्फ्रेंस थी, अफगानिस्तान के लोग, अरे सरदार जी आप कह रहे हो कि ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा। मैं कहा हाँ जी गुरु ग्रंथ साहब, जो सिर साई ना निवे सो सिर कीजे काए, की करिए। वो कहता कुन्ने हेठ जलाइए बालन संदी थाए, जेड़ा चुके ना उस अल्लाह नू उस सिर का की करिए। कहते कि उन्होंने कप दो, पहला कहते हैं है उन्होंने कट दिता जाए, फिर कहते हैं सो सिर कीजे काए, तो कहते हैं कुन्ने हेठ जलाइए। जिथे भाजी बनती है उत्ते हांडी पई हुंदी है, उहदे थल्ले जिहड़ी अग बलदी है, वो सिर जिहड़ा उहदे थल्ले बाल दिता जाए, जिहड़ा उस अल्लाह दे अगे झुकदा नहीं, रब दे अगे झुकदा नहीं। तो मैं कह रहा सा कि भाई गुरु नानक पातशाह ने सानू जो अब्दुल कलाम साहब नू मैं लिख के दे दिता कि उहदे च बाबा फरीद की बाणी, और दूसरा मैं लिख दिता उस अपने नोट विच कि गुरु ग्रंथ साहब का तत्करा इंडैक्स जिहड़ा है वो राग बेस्ड है, रागां दे आधार ते इंडैक्स है गुरु ग्रंथ साहब का। सिरी राग तो शुरू होके और फिर जैजावंती तक रागां दे आधार ते इंडैक्स है। जदों रिलीज करन तो पहला सानू मिले, अरे सरदार जी आपने क्या लिख के दिया है, उसमें बाबा फरीद की बाणी। मैं कहा हाँ जी, कौन से बाबा फरीद? मैं कहा आप वाले बाबा फरीद। मैं मुकाई गल, जो आपके बाबा फरीद हैं, पाक पत्तन वाले, मुल्तान वाले बाबा फरीद। कमाल की बात है। तो मनु कहते ने, और असी 8-10 बंदे बैठे सी, कहते ने अगर बाबा फरीद की बाणी उसमें है तो आप क्या कर रहे हैं, आप दुनिया को बताते क्यों नहीं है? मैं कह जी दुनिया को बताते हैं, हम रोज बताते हैं। कहते ने मैं राष्ट्रपति हूँ, मुझे तो पता नहीं है और दुनिया को आप बताते हो। मनु बड़ी शर्म आई, मनु लगे कि कितने मेरा कसूर है। मैं दस नहीं पाया पाकिस्तान, अफगानिस्तान या मिडल ईस्ट तक दस नहीं पाया कि बाबा फरीद की बाणी गुरु ग्रंथ साहब च। फिर कहते ने दूसरा, कहते ने ये एक और आपने लिखा है कि जो इंडेक्स है गुरु ग्रंथ साहब का वो राग बेस्ड है। मैं कहा हाँ जी राग बेस्ड है इंडेक्स। कहता है राग बेस्ड इंडेक्स है उसका। मैं कहा हाँ, दुनिया को बताते क्यों नहीं हो? मैं कहा जी मेरे को, हम बताते हैं। कहते नहीं बताते भैया, मुझे भी नहीं पता। बाद में मैनू पता लग गया कि इन्होंने राग बारे गल क्यों की। मैं एक दिन उन्होंने घर गया तो वीणा पई देखी और मैनू पता लग गया कि वीणा बजाते सन। वीणा बजाने का उन्होंने शौक सी, क्लासिकल म्यूजिक का उन्होंने शौक सी अब्दुल कलाम साहब नू। तो उन्होंने मनु फड़ लिया कि गुरु ग्रंथ साहब में राग की इतनी अहमियत है और आप दुनिया को बताते नहीं। मैं ये कह रहा कि मरदाने नू गुरु नानक पातशाह ने बुलाया सी, फिर कुछ बोल होए सन, उन्होंने बोला करके रबाब साडा हिस्सा बन गई, संगीत साडा हिस्सा बन गया। देखो सैदपुर गुरु नानक जाते ने, लालो दे घर चले जाते ने, बहुत कुछ होया, मैं विस्तार च नहीं जाता। लालो दी पत्नी कहती है इन्हां दी जात उच्ची जे, ये उच्ची जात दे ने, जरा पुछो इन्हों कि चौंका किद्दां दा बनाइए, ये बैठणगे कित्थे, लंगर कित्थे छकाया जावे, जाति दे हिसाब नाल। असीं छोटी जाति दे हां। तो बाबा नानक की कहंदे ने, वहम ना कर
सारी धरती मेरी चौंका है। एक लाइन बाबा नानक के मुंह निकलती है, वहम ना कर लालो, जितनी धरती है उन्ना मेरा चौंका है। एक इतिहास, एक बोल, एक विरासत मेरी बन गई, मैं अमीर हो गया। लालो दे घर जाना है, मलक भागो दे नहीं जाना। पर हुण ये असीं देखिए कि एक लालो वर्गा कोई बुलावे सानू, एक मलक भागो वर्गा बुलावे, आपां भज के कित्थे जावांगे। ये हुण साडा किरदार है। पर गुरु नानक दे बोलां ने एक सिद्धांत दे नाल मनु अमीर कर दिता। बहुत कुछ मैं कह सकदा, जे मैं विस्तार च जावां लम्मा हो जाएगा। मैं तुहाडे चेहरे भी देख रहा कि किते मैं लेट तो नहीं हो रहा, मैं तुहानूं लेट तो नहीं कर रहा। बाबर दा हमला होया, कोई नहीं सी बोलदा डर दे मारे। मैं विस्तार च जावां तो लोगों ने अपनी बोली बदल लई सी। लोग मियाँ जी कहान पै गए सन, डर दे मारे अपनी बोली छड़ दिते सी, है ना। आपां गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च पढ़दे हां, पर बाबा जी बोल पे सन। उन्होंने कहा सी, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता, जम कर मुगल चढ़ाया, इति मार पई कुरलाने, तैंकी दर्द ना आया। गुरु नानक बोल पे सन। गुरु नानक दे बोल मेरी अमीरी का कारण ने, मेरी पछाण का कारण ने। मैं कुछ हाँ, मेरी कोई होंद है। फिर जेड़े हिंदुस्तान ते हुकूमत करने वाले सन, उन्होंने भी बोल पे सन गुरु नानक पातशाह। कोटी हूँ पीर वर्ज रहाए, जमीर सुनिया ताया, थान मुकाम जले मुझ कोई रुलाया, कोई मुगल ना हुआ, ना किने ना परचा लाया। फिर लम्मी वार्ता है जिदा उन्होंने भी डांट पाई सी। साहा सुरत गवाइयां, रंग तमाशे चाहे असी जानते हैं सारा इतिहास। मैं कह ये रहा कि गुरु नानक दे बोल सन जिन्हों ने मनु होंद दी है। मनु मैं होर की कवां, जगन्नाथपुरी का नाम लिया सी, उन्हें जगन्नाथपुरी गए, आरती हो रही सी, दीवे बल रहे सन, धूप बत्ती सी। गुरु नानक पातशाह बोल पे। एक गल ध्यान च रखना, गुरु नानक कदी किसी नूं छोटा नहीं कहते, करते नहीं। गुरु नानक कदी किसी नाल ये नहीं कहते कि तू गलत है तो मैं सही हाँ। वो संवाद करते हैं। हुणे गल हो रही सी इस बारे। गुरु नानक पातशाह कह रहे आरती तो बहुत अच्छी है, पर एक आरती होर भी हो रही है। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मल्यान लो पवन चबरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए, वो भी देखो ना, वो भी एक आरती। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, तेरी किहो जी आरती हो रही है, ये भी आपां देख लीए। मैं याद आ रहा कि रविंद्रनाथ टैगोर नूं किसी ने कहा सी, आपने राष्ट्रीय गीत लिखा है, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। कभी आपके मन में ये आया कि कोई अंतर्राष्ट्रीय गीत लिखूं, कोई सारी कायनात के लिए गीत लिखूं? तो कहंदे ने रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा सी, हाँ मेरे मन च ख्याल आया सी कि मैं राष्ट्रीय गीत तो बाद एक अंतरराष्ट्रीय कायनात वास्ते, पूरी दुनिया वास्ते कोई गीत लिखा। पर जदों दा मैं गुरु नानक का यह शब्द पढ़िया, गुरु नानक पातशाह का, गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, मेरी हिम्मत नहीं पई। इस तो खूबसूरत गीत पूरी कायनात वास्ते, पूरी सृष्टि वास्ते, पूरे संसार वास्ते लिखा नहीं जा सकता। और फिर इस गीत की, इस बाणी की गगन में थाल बंगला करा के उत्थे दे सिलेबस का पार्ट बनी हुई है, जिहड़ी ए हिस्सा है साडी बाणी का। पर यह है बोल किदे ने? ये बोल गुरु नानक दे ने। मैं बहुती होर लम्मी गल ना करा, बहुत कुछ होर कह सकता जे मैं उन्होंने बोलों की गल करा। गुरु नानक दे बोलों ने मनु अमीर किया है, पर मेरी एक ट्रेजिडी है, उसका जिक्र करके मैं अपनी गल खत्म करांगा। मेरा रिवायती स्वभाव फैलाव वाला है। बह जाओ, बस खत्म हो रहा है। मेरा रिवायती स्वभाव फैलाव वाला है, रिवायती स्वभाव, नेचर। गुरु नानक ने मनु वड्डा बनाया है, फैलाव वाला बनाया है। गुरु नानक का कलावा बहुत वड्डा है। उस कलाव विच मक्का मदीना भी है जे। उस कलावे विच फिर मैं कहूँ लम्मा हो जाएगा। गुरु नानक साहब 2 बार गए ने पाकपतन, बाबा फरीद जिथे उन्हों का डेरा है। 12वीं थां ते शेख अब्राहिम सी, और गुरु नानक पातशाह ने कहा छेड़ मरदानिया रबाब। मरदाने ने रबाब छेड़ी ते गान लगे, आपे पट्टी कलम आप उपर लेख भी तू, एको कहिए नानका दूजा कहे कू। ये गा दिता
ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਜਦਾ ਗਿਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੋਲ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ ਤਜ ਕਰੀ ਕਮਲ ਲਈ ਪਹਿਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੇਸੀ ਸੋ ਮਿਲੇ ਸੀ ਵੇ। ਕਈ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵਿਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਰਬਾਬ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲੋਂ ਕਲਾਮ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲੋਂ ਕਲਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੈਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕੋਲ? ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਲਜੁਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਗਹਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਗਰਧਬ ਬਣੇਗਾ, ਗਧਾ ਬਣੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਗਹਰ ਮਰਾਂਗਾ। 3 ਸਾਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਗਹਰ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਗਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਜੀ की ये समाधि है, चादर चढ़ाई है। मैं चादर चढ़ाई, बाहर आया, मुल्ला ने फड़ लिया, कहता जी इधर आइए। मैं दूजे पासे गया, कहता जी ये उसकी मजार है कबीर जी की। कबीर जी का 2 उत्थे मदार भी है ते समाधि भी है। गुरु नानक पातशाह कबीर नूं मिलन गए और मैं बहुत परेशान सा कि कबीर का जन्म 1398 का है और गुरु नानक साहब का जो प्रकाश है वह 1469 का है। तो लगता नहीं सी कि किसी तरह गुरु नानक ये अगर असी सालों की कैलकुलेशन करिए। उस तो बाद खोज मैं भी कोशिश की तो मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी तो होर विद्वाना ने, और उत्थे जो मैं गया तो मैं पिंड के लोगों ने कहा कि कबीर जी की मौत जो है 119 बरस की आयु में हुई है। 116 बरस की आयु में वो यहाँ आए थे, 119 बरस की आयु में वो यहाँ से गए थे। और फिर उत्थे एक चबूतरा बनया हुआ है, उन्होंने कहते ने कबीर धूनी। और उस कबीर धूनी ने पूछा यहाँ क्या है, कहता यहाँ कबीर बैठे थे, यहाँ नानक बैठे थे, यहाँ रविदास बैठे थे, यहाँ चरपटनाथ बैठे थे, और 5वें हमारे लोकल संत थे वो बैठते थे। यहाँ गुरु नानक बड़े दिन चर्चा करते रहे कबीर से। मैं क्या हे मेरे बाबा नानक, मैं किथे तक तेनू किथे ढूंढदा रवां, तू किथे किथे गया, किन्ना वड्डा है तेरा कलावा, किन्ना वड्डा है तेरी जफ्फी, किन्नी वड्डी है तेरा दायरा, किन्ना वड्डा है तेरी सोच, किन्नी वड्डी है। होर दसा टाइम है मेरे को लली। घूमदा घूमदा मैं अंदर चला गया। पिंड विच एक भी सिख नहीं है, नेड़े तेड़े कोई सिख आबादी नहीं है। मैं उत्थे देखा एक टठिया जिहा खूह सी ते उहदे उत्ते लिखिया सी नानक कुआं मगहर विच। मैं कहा ये क्या है, कहता जी जब गुरु नानक यहाँ आए थे कबीर जी से मिलने तो कुछ दिन यहाँ रहे थे और हमारे गांव में पानी नहीं था तो गुरु नानक जी कुआं खुदवा गए थे। मैं क्या अच्छा, रात का टाइम सी, मैं अपने टेलीफोन नाल ते होर तरह खूह दे विच देख रहा सी, खूह टठिया होया सी, उसकी बाउंड्री टुटी हुई सी। तो मनु कहने लगे ये आप बोलो ना अपनी SGPC वालों को कि ये कुआं ठीक करा दे। मैं क्या मैं कह देना, पर कोई होर चलो। ते ओ मैं देख के मेरी हैरानगी दी हद मुक गई कि गुरु नानक पातशाह दा खूह नाल पानी नाल एक खास रिश्ता है। पता नहीं तुसी इतिहास पढ़ के देख लो, जिथे बाबा जी जाते हैं पहले देखते हैं पानी की व्यवस्था है या नहीं है। उत्थे खूह खुदवाया, अज भी वो खूह थे
खुदिया होया। फिर मैनू बहुत खुशी हुई बाद में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिहड़ा हाईवे है जिथे कबीर जी की समाधियां ने थोड़ा जिहा अंदर करके हाईवे ते गुरुद्वारा कंस्ट्रक्ट किया है। मैं उत्थे हो के आया उस गुरुद्वारे, और सब तो ज़्यादा खुशी की गल मैनू ये लगी 3 साल 4 साल पहले दी है कि उस गुरुद्वारे का नाम लिखना सी तो वो कह रहे थे गुरुद्वारे का नाम की रखिए, है तो कबीर जी करके गुरुद्वारा है, गुरु नानक पातशाह इत्थे आए ने तो उसका नाम रखा गया गुरुद्वारा श्री कबीर जीओ का। तो मैनू इन्नी खुशी हुई कि मैं क्या गुरु नानक पातशाह नूं शरधा मैं भेंट कर दिया कबीर जी के नां नाल। तो मैं कहना जिहड़ा है ना हुण सच्ची मुच्ची मैं खत्म कर लगा, मैं यही कहना है कि साडा रिवायती सुभाव फैलाव वाला है। साडे गुरु नानक का कलावा बहुत वड्डा है, असी छोटे कलावे वाले छोटी सोच वाले पता नहीं की कर रहे हैं। और 2 नुकसान साडे हो रहे हैं। एक साडे प्रशंसकों का घेरा घट रहा है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਰਾਜਵੰਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਚਾਰਿਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ इत्थे संत जी बेदी जी बैठे ने, सरबजीत सिंह होरी साडे बहुत सत्कारयोग, और साडे बाबा जोत सिंह जी बैठे ने। हुणे एक समागम होया सी मोगे, बहुत वड्डा समागम सी, मेरे ख्याल 20-25-30 हज़ार की हाज़री सी उत्थे पिंडां विच। उत्थे भी मैं गल कही सी ते मैं इत्थे भी दोहराना चाहुंदा, मेरे अपने मनु छड्ड गए ने। हुणे असी गल कर रहे सी कि अमेरिका विच ते दूजी जगह ते सिखां दी गल करिए जरूर होनी चाहिए है, पर लुबाणे मनु छड्ड गए, सिंधी मनु छड्ड गए, वणजारे मनु छड्ड गए, दखणी सिख मनु छड्ड गए। आलमोस्ट यूपी च सजे सिख इत्थों गाजियाबाद तो लैके बनारस तक जिन्ने सिख सन जिहड़े जिन्होंने असी कह देने कि वो कन्वर्ट होए सिख सन, वो सारे सानू छड्ड गए। की कारण है? मनु लगता है कि गुरु नानक का जिन्ना वड्डा कलावा सी, जिन्नी वड्डी विरासत दी है, उहदे च किते ना किते मेरी गलती है कि मेरे अपने मनु छड्ड गए। एक वाक्या सुनावा छोटा जिहा, गुरु नानक साहब का गुरपुरब है, मेरे घर के कोल थोड़ी दूर ते पटेल नगर पूसा रोड मेन ते गुरुद्वारा है, सिंधियां का गुरुद्वारा, उत्ते लिखा होया है। और मनु कहने लगे कि डॉक्टर साहब आज गुरु नानक का गुरपुरब है, रात को आप वहाँ जाओगे रकाबगंज? मैं कहा हाँ जाऊँगा, वहाँ मनाया जाएगा। कहते ने 10 मिनट हमारे पास भी आ जाना। मैंने कहा मैं इधर से होके गुजरूँगा। मैं उत्थे गया, मैं कोई होर गल नहीं कर रहा, जो मैं अखी देखा वो मैं कह रहा तुहानू। एक झूला वड्डा लगा होया है, एक झूला वड्डा लगा होया है, गुरु नानक पातशाह की फोटो उस झूले च पई हुई है, लगी हुई है, फुल्लां नाल लद्या होया है झूला। एक पासे बीबियां बैठियां ने सिंधना सिंधी, और दूजे पासे सिंधी बैठे हुए ने, उन्होंने हसबैंड और उन्होंने भरा भाई। एक पासे झूला वो चला रहे ने, दूजे पासे वो चला रहे ने, और शब्द गा रहे ने, सतगुरु नानक प्रगटिया, वो कहते ने मिट्टी धुंध जग चानण होआ। इधरों झूले नूं बीबियां जिहड़ियां ने वो हुलारा दे रही ने, और उधरों जिहड़े साडे उन्हां दे घर दे लोग ने और दूजे पासों। मैं रो पिया, मैं क्या इदां तो गुरु नानक नूं मैं भी नहीं याद किया। मैं तो जाके अपना विद्वता भरपूर लैक्चर देना उत्थे, पर इस तरह गुरु नानक नूं याद करदा। पर जो मैं सिंधियां नाल कीता है, 350 जगह प्रकाश है गुरु ग्रंथ साहब का सिंधियां दे गुरुद्वारियां च हिंदुस्तान च। और 2 साल पहले एक ऐसा दौर भी आ गया सी कि सिंधी परेशान होके साडे कोल आए सन कि सानू असी की करिए हुण, कि सानू सिख नहीं मनदे, साडी महाराज की भीड़ चुकण की गल करते हैं। मैं तुहानू दस नहीं सकता। चलो बस मेरा कहना इन्ना है कि मेरे गुरु नानक का कलावा जिन्ना वड्डा है, जिन्नी उन्हां दी वड्डी सोच सी, जे वो कबीर कोल जा सकते हैं, जे फरीद कोल जा सकते हैं, जे वो होर किन्नियां थावां ते जा सकते हैं। पर एक इत्थे गल चली सी हुणे धर्म सिंह होरां ने कीती है। मैं गुरु नानक की जिहड़ी प्रशंसा है उहदी जरा क गल करके अपनी गल समाप्त करांगा। मैत्री शरण गुप्त क्यों करदा पिया?
मैथिली शरण गुप्त हिंदी का महान साहित्यकार है। वो कहता है गुरु नानक साहब बारे, मिले अनेक महापुरुषों से, घूमे नानक देश विदेश। मिले अनेक महापुरुषों से, घूमे नानक देश विदेश। सुने गए सर्वत्र चाव से, उन्होंने लोग चाह नाल सुनते ने। सुने गए सर्वत्र चाव से, भाव भरे उनके उपदेश। निर्भय होकर किया उन्होंने। एक पासे चाह नाल लोग सुनते ने, दूजे पासे वो निर्भय ने। निर्भय होके किया उन्होंने सम्य धर्म का यहाँ प्रचार। प्रीत नीत के साथ सभी को शुभ कर्मों का है अधिकार। सारे कर्म का निफल है, ना हो शुद्ध मन की यदि भक्ति। भव्य भावना तभी फलेगी जब होगी करने की शक्ति। मिले अनेक महापुरुषों से, घूमे नानक देश विदेश। ये अपनी श्रद्धा भेंट कर रहा हिंदी का महान साहित्यकार। मैं इत्थे शेर बड़े सुनाते ने। एक मनु ऐसी नज़म है मौलाना साहब, कमाल की नज़म है। अकबर इलाहाबादी 19वीं शताब्दी च लिखता पिया। वो कहता है इस शायरी नूं सुनन दी लोड़ है। कहता है तेरी गुफ्तगू, बाबा नानक नूं कह रहे ने, तेरी गुफ्तगू अगर सबको भाई ना होती, तेरी गुफ्तगू अगर सबको भाई ना होती और मुसल्लम तेरी रहनुमाई ना होती। दो गल्लां ध्यान रखो, गुफ्तगू की है, बोलचाल किदां दी है। वो कहता है तेरी गुफ्तगू अगर सबको भाई ना होती और मुसल्लम तेरी रहनुमाई ना होती, सांझी रहनुमाई ना होंदी, जिहड़ी आपां लिखिआ है। कहता तेरी गुफ्तगू अगर सबको भाई ना होती, मुसल्लम तेरी रहनुमाई ना होती और तुझ पे शायदा खुदाई ना होती। सारे तेरे पीछे पागल ना होंदे, तेनू मिलन नू तरसते ना। फिर सुनाना, तेरी गुफ्तगू अगर सबको भाई ना होती, मुसल्लम तेरी रहनुमाई ना होती और तुझ पे शायदा खुदाई ना होती। तेरी देह पे हाथापाई ना होती, तेरी देह पे हाथापाई ना होती। ना हिंदू जलाने पे असरार करते, ना मुस्लिम पे दफन तकरार करते। है अपने बेगाने का मकबूल नानक, नहीं जिसमें कांटा है वो फूल नानक, नहीं जिसमें कांटा है वो फूल नानक। गुरु नानक वो फुल है जिहदे च कंडा नहीं है, और वो गुफ्तगू जिहड़ी है सारियां नूं चंगी लगदी है, और उहदी रहनुमाई जिहड़ी है वो मुसल्लम है। मनु लगता है कि इदां दियां चार लाइनां च गुरु नानक पातशाह दी मौलाना साहब आपको एक मैं इबारत सुना के सचमुच खत्म करने वाला हूं। एक इबारत कसास हिंद, सुनो तुसी भी उर्दू वाले। मैं अलीगढ़ तो पढ़िया हुआ ना, तो मेरा शौक है उर्दू नाल थोड़ा मोहब्बत है। बाबा नानक हमेशा सयाही में रहते, बाबा नानक हमेशा सयाही में रहते और सफर के पर्दे में तरके दुनिया करके यादे इलाही का लुत्फ उठाते। लाइना देखिए, वो कहता है कि और सफर के पर्दे में तरके दुनिया करके यादे इलाही का लुत्फ उठाते और बुनियाद अकीदे की तौहीद के साथ, बुनियाद अकीदे की तौहीद के साथ सुलह कुल पर थी। ये जुमला देखने वाला है रब दी इकता दी गल है, पर सुलह कुल नाल सुलह कुल ने गुरु नानक साहब सुलह कुल उन्हों दी तो यादे इलाही का लुत्फ उठाते और बुनियाद अकीदे की तौहीद के साथ सुलह कुल पर थी। इसलिए बातें ऐसी दिलनशी और खातिर पसंद करते गुरु नानक, इसलिए बातें ऐसी दिलनशी और खातिर पसंद थीं कि सब सुन सुनकर खुश हो जाते और हर मजहब के लोग नजरे अजमत से देखकर सोहबत को गनीमत समझते। हर ए लाइन्स इनू पल्ले बनने वाला है, बड़ी मुश्किल नाल मैं इकट्ठियां कीतियां ने। और हर मजहब के लोग नजरे अजमत से देखकर सोहबत को गनीमत समझते। गनीमत समझते सन कि जे गुरु नानक एक बारी मिल जाए, एक बारी उन्होंने देख लीए, एक बारी उहदे नाल गल हो जाए। एक मैं होर अपनी गल सुना के देखो, हाँ इस बारी सच्ची मुच्ची
रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पैरा लिखा है, मैं उन्होंने अंग्रेजी च नहीं पढ़ रहा, सिर्फ पंजाबी च पढ़ रहा, नहीं तो होर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पंजाबी च पढ़ रहा रविंद्रनाथ, और इन्होंने लाइनों को सुनने की लोड़ है। ये कोई सिख नहीं लिख रहा, ये फर्स्ट नोबल लॉरीएट जिन्होंने साहित्य का पहला अवार्ड एशिया च मिले रविंद्रनाथ टैगोर लिख रहा है। वो कहता है, इनू पंजाबी च कीता है मैं, मजबूत जुस्से वाले, सोहने सुनखे, दृढ़ शक्ति और अडोल हौसले वाले, The six whom you see around you today, man of steady build, और पूरा वो अपनी अंग्रेजी च लिखता है, मैं पंजाबी च कीता है मात भाषा च। वो कहता है मजबूत जुस्से वाले, सोहने प्रभाव वाले, इन्हां लाइनां नूं पल्ले बन्नण दी लोड़ है। जदों कोई लिखदा पिया ऐसा विद्वान कुछ सोच के लिख रहा है। वो कहता है मजबूत जुस्से वाले, सोहने सुनखे प्रभाव वाले, दृढ़ शक्ति अडोल हौसले वाले सिख ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ रविंद्रनाथ टैगोर ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ निडर सुभाव वाले हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर लिख रहा है, कहता है कि यह गुरु नानक दियां सिक्ख्यावां दा ही नतीजा है कि ये सिख निडर सुभाव वाले हैं। वो किसी अगे सिर नहीं झुकाउंदे ते अपना आचार ते व्यवहार खुल दिली वाला रखते हैं। खुल दिली वाला आचार ते व्यवहार है। इन्हां शब्दां नाल मनु लगता है कि मैं जिहड़ी गल कहनी चाहुंदा सी कि साडे प्रशंसक बहुत ने, थोड़ा घेरा हुण घट रहा प्रशंसकां दा, वो चिंता का विषय है। पर मनु लगता है कि साडे नाल सब तो वड्डी जिहड़ी गल हो रही है कि असी गुरु नानक पातशाह की फिराक दे लई, गुरु नानक पातशाह का हुणे शेर सुना रहे सन अल्लामा इकबाल का। अल्लामा इकबाल की पूरी नज़म पढ़ने वाली है। वो कहता है आशिकार उसने किया जो जिंदगी का राज था, आशिकार उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफा पे नाज था। आशिकार उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफा पे नाज था। शमा हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल ना थी, बारिश रहमत हुई मगर ज़मीं काबल ना थी। आह शूद्र के लिए हिंदुस्तान गमखाना था, दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना था। बुध कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूरे अब्राहीम से आज़र का घर रोशन हुआ। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से, हिंद को एक मर्दे कामिल। इहदे च एक गल जिहड़ी है ना, मौलाना साहब ज़्यादा समझ सकेंगे कि इहदे विच जिहड़ी एक लाइन है ना, बुध कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूरे अब्राहीम से आज़र का घर रोशन हुआ। जिहड़ा पहला प्रॉफिट है सिमेटिक ट्रेडिशंस का, सारे सिमेटिक जिन्होंने प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट्स कहा जाता है, वो अब्राहीम है। अब्राहीम के पिता का नाम आज़र है और वह बुत परस्त ने, सारे बुत परस्त ने। इब्राहिम पैदा हुंदा है उत्थे पहला प्रॉफिट, फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट्स। वो आके सारा जिहड़ा ये सिमेटिक ट्रेडिशन शुरू करता है और उहदे विच ये कहता है कि रब एक है, रब एक है। यह सारा रीजन जिहड़ा मिडल ईस्ट वाला हैगा, इत्थे आके जिहड़ा है वो अब्राहीम ये गल नाज़र कर दिंदा है कि रब एक है, बुत परस्ती नहीं होनी चाहिए, थां थां ते मत्थे नहीं टेकने चाहिए। ये अब्राहीम है। तो कहता है बुध कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूरे अब्राहीम से आज़र का घर रोशन हुआ। इधर की होया है, कहता है नूरे अब्राहीम से आज़र का घर रोशन हुआ। फिर उठी उदे बाद
फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से हिंद को एक मर्द एक। उधर इब्राहिम ने किया सी 4000 साल पहले शायद, इत्थे गुरु नानक आए ने इस एरिए विच इस थां ते हिंदुस्तान वाली थां ते, और उत्थे इब्राहिम आए सन 4000 साल पहले। उन्हें एक रब की गल की सी। इत्थे गुरु नानक ने आके लोगों को गफलत की नींद चों जगा दिता सी ते एक तौहीद की गल, वहदत की गल, रब की एक होने की गल, वननेस ऑफ गॉड की गल, रब की एकता की गल की सी। मैं गुस्ताखी की माफ़ी, मैं क्योंकि कल रात का आया तो मैं क्या मैं ले लिया ना। बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू। गलती